इसमें दे रखा है विच ग्राफ ट्रांसफॉर्म टू द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यू घटता जाएगा। डिक्लेरेशन हो रहा है ना, वेलोसिटी कंटिन्यू घटना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी घटा, घटने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो इसमें तो कंटिन्यू निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं रहा, है ना। एक तरीका ये पता करने का। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं ए बराबर होता है dv बाई डी एक्स ना, dv बाई डी टी। ए बराबर dv बाई डी टी। तो इसका जो dv बाई डी टी मतलब क्या, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप, है ना। निगेटिव का मतलब होगा कि स्लोप जो है ना dv बाई डी टी, वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। और अगर एंगल 90 डिग्री से कम रहता है ना, तो उस केस में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो स्लोप क्या होता है, निगेटिव। इस केस में स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप मतलब वही tan थीटा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव, ज़्यादा है तो निगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ए वाला देखो, टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 90 से ज़्यादा, मतलब स्लोप निगेटिव है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो 90 से कम, मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो एक कंटिन्यूसली निगेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो दो तरीके से गलत हो गया। अगर हम लोग इस थ्योरी से करें तो भी गलत, और सिंपल थ्योरी से करें कि अगर डिक्लेरेशन है तो कंटिन्यूस स्पीड घटना चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा है, उससे भी गलत। दो तरीके से गलत प्रूफ हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। जब डिक्लेरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन ना, डिक्लेरेशन है तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली घटना चाहिए। ये भी गलत। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यू घट रहा है, घटते घटते एक निश्चित डिस्टेंस, यहाँ पर हालांकि वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है ना। लेकिन अगर डिक्लेरेशन है ना, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, उसका वेलोसिटी क्या होगा, डाउन होता जाएगा। डाउन होते होते एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सही दिखाया है। यहाँ पर भी देखो, लेकिन यहाँ पर भी वही हो रहा है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई था, डाउन हुआ होते होते। लेकिन ये जो जीरो हो रहा है ना, इन्फिनाइट पर हो रहा है। इन्फिनाइट पर जीरो नहीं होना चाहिए, कहीं आसपास में जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। इसमें देखो, इसको गलत एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना। या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो माइनस साइन दे देते हैं, है ना। इसका जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं ना, ये लगभग वाई स्क्वायर बराबर 4a x जैसा है। और ये हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में जाकर के, मैथ में, क्लास 11th में। इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, एक ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है ना। ये पैराबोला हो गया विथ निगेटिव निगेटिव साइन के साथ। स्टार्टिंग में जब एस का वैल्यू जीरो रहेगा ना, तो यू का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद जैसे जैसे एस बढ़ेगा ना, इस ये ओवरऑल क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। डाउन होते होते इस प्लस से जीरो। लेकिन ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये बनाया है भी इक्वल टू 1/x का। 1/x का या फिर 1/s बोलो, हम लोग डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट करें तो 1/s। तो ए फार्मूला में तो होता ही नहीं है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, मतलब हर कोई हम लोग दो दो तरीके से गलत प्रूफ, सही या गलत प्रूफ कर लिए। एक मैथमेटिकल तरीका और दूसरा फिजिक्स में जो मतलब होता है देख समझ करके। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। इसमें बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। ए प्रोपोर्शनल टू टी क्यू बोल रहा है। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसमें से कौन सा होगा। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर तो एस दे दिया ना, डिफ्रेंसिएशन कर देना तो भी निकल जाएगा डी एस बाई डी टी। कितना हो जाएगा, 3t² अब हम लोग को एटी ग्राफ भी, क्योंकि यहाँ पर सारा एटी के बीच में दिया हुआ है ना, तो ए निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। मतलब ए प्रोपोर्शनल आ रहा है टी का। इसका जब हम लोग ग्राफ, मतलब कहने के का मतलब ये है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ए का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ऐसे भी वाई बराबर एक्स का जब तुम लोग ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। तो देख लो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, बी में है ना। और ऐसे भी देखोगे ना, तो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें तो घट रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है वो भी देखेगा ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। और आगे जाओ एक्सेलरेशन और कम हो गया, है ना। और आगे जाओ एक्सेलरेशन और कम हो गया, तो ये तो गलत। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए। यहाँ भी वही हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन अगर मान लो 5 है तो 2 सेकेंड में कितना हो जा रहा है, 3। घटना नहीं चाहिए एक्सेलरेशन, बढ़ना चाहिए। और ये वाला में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है ना। नेक्स्ट दिया द ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट मोशन इज शोन इन द फिगर। ग्राफ दिखा रखा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी आर वी एंड वी बी। देन ए पॉइंट कहाँ पर है, ए वाला पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है। और इसमें क्या पूछा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वी और वी का वैल्यू क्या होगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसका स्लोप चाहे ए पर निकालो या बी पर निकालो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे और वो स्लोप ही एक्सेलरेशन होगा। ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी। इसको कर लेते हैं वी टू माइनस वी वन बटा टी टू माइनस टी वन। लेकिन वेलोसिटी निकालना है ना, यहाँ पर भी करोगे तो ये वाला एक्स कर देना, ठीक है ना। वी बराबर डी एक्स बाई डी टी। अभी टू कितना है, ए हम लोग का भी की जगह पर एक्स टू माइनस एक्स वन बटा टी टू माइनस टी वन। अब एक्स टू ले लो, यहाँ पर देखो ये एक्स टू है कितना, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है ना। एक्स का वैल्यू कितना दिया है, जो हाँ जिसमें 8 है ना उसमें एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है। 4 माइनस जीरो, ठीक है ना, ए वाला 4 ए वाला 0। और टी टू का वैल्यू कितना, 8 माइनस 0। 4/8 कितना आ रहा है, 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों में सेम रह जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आ जाएगा ना। इसका आंसर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिक्लेरेटेड एट ए रेट ऑफ डीवी बाई डी टी। इतना दे रखा है, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू -2.5 रूट वी ना। फिर व्हील द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम द रेट। कितना देर में बोल रहा है कि ये रुक जाएगा, ठीक है। भी जीरो कब होगा, तो इसको कर लो डी वी बाई रूट वी इज इक्वल टू -2.5 इंटू डी टी। अब इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर के वी के पावर -1 बटा दो ना, डी वी इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी कर देते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके। मूविंग विद ए स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना से कितना तक गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड इतना इज डिक्लेरेटेड एट ए रेट ऑफ इतना। ये गया है तुम्हारा 6.25, स्टार्टिंग वेलोसिटी था और फाइनल कितना है 0, बाद में जाकर के रुक जाएगा। तो इसको कर लो 0 से लेकर के टी तक जो इंटीग्रेशन 0 से टी। ए वाला तो सेम ही आएगा, -2.5 टी ही आएगा। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 रूट भी हो जाएगा ना, -2.5 टी। क्योंकि ए भी के पावर -हाफ प्लस 1 करेंगे तो 1 में से हाफ गया तो हाफ, मतलब पावर हाफ हो गया, और 1/2 जो नीचे आएगा उसका 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 रूट भी आएगा। और एक कहाँ से कहा था, 6.25 से लेकर के 0 तक। तो यहाँ से एक बार कितना रखना होगा, पहले 2 को बाहर ले लेते हैं। एक बार √6.25 रखो, और एक बार तो 0 रखना होगा, पहले 0 रख लो, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो √0 माइनस √6.25, और एक किसके बराबर होगा, -2.5 टी के बराबर ना। अब 6.25 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 2 इंटू 2.5 आता है, 6.25 का 2.5, और साथ ही माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। ये कैंसिल हो गया, मतलब टी बराबर आ गया 2 सेकेंड ना। कौन सा आंसर, ए आ रहा है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। नेक्स्ट दे रखा है बॉडी इज एट रेस्ट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पर क्या है, रेस्ट में है, और उस समय टी भी क्या है, 0 है। बॉडी इज एट रेस्ट एक्स बराबर 0 और टी बराबर 0, इट स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू एक्स बराबर 0 मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द कांस्टेंट स्पीड। मतलब 2 बॉडी है, ठीक है ना, दोनों एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक ठो का इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है ना, पहला वाला रेस्ट में था, ये बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब पहला बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे ना, तो u बराबर 0, और
ठीक है, स्टार्ट मूविंग इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू एक्स डॉट जीरो मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, दूसरा वाला का इनिशियल स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। The position of the first body is given by x1 t after time t and that of the second body is x2 t after same time। मतलब कुछ देर के बाद पहला वाला कितना दूर पहुंच रहा है, x1 t डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा वाला x2 t। अब दोनों में अंतर क्या है, पहला वाला का जब x1 t हम लोग निकालने जाएंगे ना, तो x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो u तो जीरो है इसमें, तो सिर्फ हाफ a के जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू k टी स्क्वायर। लेकिन सेकंड वाला में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, सेकंड वाला में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो सिर्फ यू इंटू टी, यू की जगह पर कांस्टेंट के और टाइम टी, इस तरह से दोनों मूव करेगा। फिर द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब, तो बोल रहा है कि x1 माइनस x2 और t का ग्राफ इसमें से कौन सा है। अगर इन लोगों को हम लोग घटा देते हैं, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो ए कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को के रखते हैं, ए टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा, ऐसे ना। अब देखो इसमें जो है ना, टी का वैल्यू अगर रखोगे ना, ये आसानी से पता चल जाएगा। ये सबसे पहले पता कर लो ना कि x1 माइनस x2 जीरो कब हो रहा है, ठीक है। वो पता करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट कर दो, के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू, अगर जीरो करेंगे ना तो टी बराबर कितना आएगा, वन। टी बराबर वन पर ये जीरो हो रहा है, लेकिन वन पर जीरो देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर इसको वन एज्यूम कर लेंगे, वन के आसपास का वैल्यू, तो ये हर जगह पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब हम लोग को ये पता करना है ना कि वन से कम अगर टी का वैल्यू लेते हैं तो उस समय ये पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दिया है और ये निगेटिव दे रखा है। तो एक से कम कोई वैल्यू यहाँ पर रख करके देखो, एक से कम हम लोग रख लेते हैं 0.5 या हाफ रख लेते हैं। हाफ यहाँ पर रखेंगे तो के इंटू 1/4 माइनस 1/2, यही आएगा ना हाफ रखने से। एक बटा दो रखे तो एक बटा दो का स्क्वायर एक बटा चार। ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में बड़ा कौन है, 1/2 निगेटिव आ रहा है, मतलब कि फिर ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा, बी वाला, ठीक है। क्या आंसर दिया है,